अब नेपाल की एक बहुत अहम खबर है जिसके बारे में आपका जानना जरूरी है। नेपाल के जाने माने पत्रकार बलराम बानिया अब इस दुनिया में नहीं है। संदिग्ध हालात में उनकी मौत हो गई है। उनका शव मकवानपुर में एक नदी में मिला। शक हत्या का है और इसमें चीन का कनेक्शन बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। बलराम बानिया सच को जुबान देने वाला शख्स, एक सच्चा और खरा पत्रकार, दी कांटीपुर डेली के असिस्टेंट एडिटर। बलराम बानिया की मौत कैसे हुई? नेपाल की पूरी सरकार को साफ सूंघ गया। जवाब नहीं है इस सवाल का। नेपाल का एक ईमानदार पत्रकार मारा गया, लेकिन चीन परस्त ओली चुप है। ओली को बलराम जैसे सच्चे और निर्भीक पत्रकारों को न्याय दिलाने से ज्यादा चीन की चिंता है, जबकि बलराम की मौत की टाइमिंग से चीन पर सवाल उठते हैं। उनकी मौत के हालात को देखकर चीन पर सवाल है। सच को दबाने की चीन की फितरत को देखते हुए चीन पर सवाल है। दी कांटीपुर डेली नेपाल के गिने चुने बड़े अखबारों में शुमार है। इसी अखबार के पहले पन्ने पर 10 जून को बलराम बानिया की स्टोरी छपी थी। स्टोरी में नेपाली जमीन पर चीनी कब्जे की बात कही गई थी। ये खबर ऐसी थी जिससे ओली सरकार अंदर तक हिल गई। उसे चीन की नाराजगी का खौफ सताने लगा। बात जब चीन की सत्ता तक पहुंची तो इस खबर को गंभीरता से लिया गया। कहते हैं कि कांटीपुर डेली के प्रबंधन पर दबाव पड़ा और बलराम बानिया को किनारे लगा दिया गया। प्रबंधन ईमानदार बलराम को निकालने की हिम्मत तो नहीं जुटा पाया, लेकिन उन्हें बड़ी जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया। और फिर मिला चीन की कारगुजारियों को उजागर करने वाले बलराम बानिया का शव। चीन की कोशिश नेपाल को पूरी तरह से अपने प्रभाव में लेने की है, लेकिन नेपाल की जनता अभी भी दिल से भारत के साथ जुड़ी है और यही चीन के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब है। ऐसे में बलराम बानिया जैसे सच लिखने वाले लोग चीन के लिए बड़ी मुसीबतों में शुमार थे। सच को जुबान देने वाले ऐसे पत्रकारों के होते हुए चीन नेपाल के अंदर अपना एजेंडा चलाने में कामयाब नहीं हो रहा। बलराम नेपाल की राजनीति और ब्यूरोक्रेसी में खासी दखल रखते थे, जिनकी गिनती बेहद ईमानदार पत्रकारों में होती थी। लेकिन अब ये आवाज मौन हो चुकी है, तो शायद इसके पीछे ड्रैगन की क्रूरता का ही हाथ है। कम से कम ओली सरकार की चुप्पी तो इसी तरफ इशारा करती है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।